जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार के बारे में। दोस्त बेईमान दुकानदार पे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। दोस्त टाइप 9 तक हमारा हो चुका था। आज की इस वीडियो में करेंगे टाइप 10 यानी बेईमान दुकानदार के बारे में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल दोस्त, आपको अगर आप कहीं भी पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आए लिख के जाइएगा। तो दोस्त 9 टाइप में जो हमारा था 2-3 सवाल बच गया था, वो 2-3 सवाल बिल्कुल ईजी था, उसी मेथड से बन जाएगा। तो मेरे भाई आइए 10 टाइप नंबर 10 पे आते हैं और आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे ताकि आप सवालों को चुटकियों में दोस्त सॉल्व कर पाइएगा और आपके जीवन में कभी भी दोस्त ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से सवाल नहीं बनेगा। तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाएंगे, लेकिन आपको सीधे सवाल पे लेके आएंगे और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं बेईमान दुकानदार के बारे में और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सवाल को देखिएगा, 118 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ए भैया, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। सुनिए, सवाल क्या कहा जानते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा कर रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सुनिए, इस सवाल में जो कहा, कस्टमर को कहता है डीलर, आइए ना, आइए आपको बिल्कुल जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही दे देंगे, लेकिन वो बेईमानी कहाँ करता है, तो वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। तो मेरे भाई पूछा है लाभ बताइए, जो डीलर को या दुकानदार को कितना का प्रॉफिट होगा। तो आइए समझिए। तो भाई मेरे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, लिखना है सीपी और यहाँ लिखना है एसपी। क्या लिखना है, तो लिखना है सीपी और लिखना है एसपी। एक बात बताइए, आप जितना दीजिएगा, यानी आपने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा तो आपके जेब से कितना रुपया लगा, आपके पॉकेट से कितना रुपया लगा, 100 रुपया लगा। यानी आपके पॉकेट से जितना लगेगा वही हमारा क्या होता है, सीपी होता है। और आपने जितना एक्स्ट्रा में बेचा वो आपका प्रॉफिट, और जितना में आपने बेचा वो क्या हो गया, आपके लिए एसपी हो गया। तो क्लियर हुआ। यानी सवाल क्या कहा जानते हैं, कहता है क्रय मूल्य पे लिए, यानी 100 रुपया में लिए तो 100 रुपया में आपको दे देंगे। भैया कहता है क्या, तो 100 रुपया में अगर हम लिए हैं तो आपको भी 100 रुपया में देंगे, लेकिन वो दुकानदार बेईमानी करता कहाँ है, तो इस बात को पकड़ना है। कहता है 100 रुपया में लिए तो आपको 100 रुपया में देंगे। कहा ना, 100 रुपया में लिए 100 रुपया में आपको दे देंगे, लेकिन वो बेईमानी करता है अपने बैठखारा में, अपने किलो में जो है किलो ना दे के वो क्या देता है, 900 ग्राम देता है। यानी 900 ग्राम जो देता है मेरे भाई, उसके जेब से, उसके घर से कितना ग्राम लग रहा है, यानी जितना ग्राम उसको लग रहा है। बहुत सारे दोस्त को गलती कहाँ होता है इस टाइप के सवाल में जानते हैं, वो 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम बेच रहा है, तो वही 900 ग्राम को वो एसपी के सामने लिखता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपके जेब से, आपके घर से जितना लगा वही तो आपका सीपी है। तो आपने दिया कितना, 900 दिया है। आपने दिया कितना, तो 900 ग्राम दिया, लेकिन आपने उसको रुपया कितना का लिया कस्टमर से, तो आपने 1000 ग्राम का यानी 1 केजी का रुपया लिया है। यानी आपने रुपया लिया 1000 ग्राम का, लेकिन दिया आपने कितना, तो 900 ग्राम दिया है। क्लियर हुआ। तो आइए यहाँ से सॉल्व कीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 काटिए। अब बताइए 9 1 9 हो जाएगा, 10 1 10 हो जाएगा। 9 का वस्तु 10 में बेचे हैं। भैया 9 का वस्तु 10 में बेचे हैं, आपको कितना का लाभ हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, कितना पे, 9 पे। प्रतिशत में निकालिएगा। सुनिए 100% से गुना करना पड़ेगा। जब भाग दीजिएगा तो 11 सही 1/9% आपका क्या निकल के आएगा, तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो ये हमारा दोस्त शुरुआत है, आगे बने रहिए ना, देखिए ना, और इससे भी शानदार सवाल है और शानदार सवाल को कैसे टेकल करना है, कैसे सॉल्व करना है।
तो आइए आते हैं 119 नंबर सवाल पे। 119 नंबर सवाल को देखिएगा, आपको एक सवाल नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, लेकिन तीसरा तो दोस्त 100% समझ में आ जाएगा। तो आप देखते चलिए। का एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है सुनिए, जितना में खरीद के लाए ना उतने में आपको दे देंगे, लेकिन वह 1000 ग्राम के वाट के बजाय 850 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित हो, यानी दशमलव के 2 स्थान तक। और ये सवाल देखिए आपका जीडी में पूछा गया है, 2022 में लेटेस्ट में पूछा गया है। तो इस सवाल को देखिए, ए भाई वाह, कुछ न करना है, करना क्या है, तो लिखना है सीपी और एसपी। क्या लिखना है? सीपी और एसपी लिखना है। 100 में खरीदा 100 में दिया, यानी 1:1 आता है। इसको नहीं लिखिए, वही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये आपका टाइम 1 सेकेंड तो बचाएगा ना, तो बचाएगा। कहा क्या? 1000 देने का कहा, एक जितना में खरीद के लाए उतने में देंगे, लेकिन वो देता कितना है? 1000 का पैसा लेता है। किससे? कस्टमर से। 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन मेरे भाई वो देता कितना है? तो 850 ग्राम देता है। यानी जितना उसके घर से लगेगा वही उसका सीपी होगा, यानी उसके पॉकेट से जितना लगेगा वही उसका सीपी होगा। तो यहाँ से काटिए 0 से 0, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में। अब बताइए 17 का वस्तु मेरे भाई 20 में बेचा है। कितना में बेचा? 17 का वस्तु 20 में बेचा, यानी उसको प्रॉफिट हुआ ना। कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ, 17 पे हुआ मेरे भाई। अब प्रतिशत में निकालिएगा, 100% से गुना न कीजिएगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आइए, ये हो जाएगा 300, अब बटा हो जाएगा 17%। अब भाग दीजिएगा तो मेरे भाई 17 दूना होता है 34, यानी एक बार में 17 का 17 एक बार में लगेगा। आप देखिए पूर्णांक में तो नहीं ना है, पूर्णांक में नहीं है, यानी आपका दशमलव में है। तो 17 का 17 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? बचेगा 13, 130, 17 सतह होता है 119, बचेगा 11, 17 छाके 102, यानी 17.6% आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? समझ में आया? आसानी से आया कि नहीं आया? अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और आपका सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो मेरे भाई आइए 120 नंबर सवाल पे। सुनिए सुनिए, इस सवाल को पढ़िए। सवाल बहुत ही लाजवाब है, इंटरेस्टिंग है। सवाल को देखिएगा 120 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, एक आदमी क्रय मूल्य की लागत पर 4% की हानि पर फूल बेच देता है। ए भाई भाई, क्या कहा जानते हैं? क्या कहा? कहा क्या? जितना में खरीद के लाया उसी के लागत मूल्य पे वो 4% की हानि पे बेच रहा है। तो यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है एसपी। ये बात तो जानते हैं ना आप। 4% के हानि पे बेचा मेरे भाई, इसका मतलब अगर 100 का वस्तु होगा 4% के हानि पे बेचेगा, यानी 96 रुपया में बेचेगा वस्तु को। ये बात तो क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे पढ़िएगा। लेकिन वह तौलने के लिए, ए भाई वाह, तौलने के लिए 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। 25 ग्राम के जगह, यानी 25 ग्राम कहता है 25 ग्राम देंगे तुमको, लेकिन देता कितना है? तो देता है मेरे भाई 20 ग्राम। जो 20 ग्राम दिया तो ये जितना जेब से लगेगा उतना ही ना उसका क्या होगा? सीपी होगा, उतना ही ना सीपी होगा। ये होगा ना? अब काटिए, 25 चौका होता है 100, 4 से काटिएगा तो 24 चौका होता है 96। आई 4 से काटिएगा, 4 छाके 24, 4 पंचे 20। फाइनली जो आएगा 5:6 आएगा, यानी 5 के वस्तु को 6 में बेचेगा, यानी 1 का लाभ होगा। अब 5 से तुलना करना है, यानी 1 का लाभ होगा किस पे? 5 में, यानी 1/5 को आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहेंगे? प्रतिशत वैल्यू इसका होता है 20%। अगर आप नहीं जानते हैं तो 100% से गुना कीजिएगा तो वो निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20% होगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सुनिए 121 नंबर सवाल को देखिएगा। 121 नंबर बहुत ही शानदार सवाल है। आपको इस वीडियो के बाद मेरे भाई कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं बचेगा बेईमान दुकानदार से, डिजोनेस्ट शॉपकीपर से। तो आइए देखिए 121 नंबर का, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सुनिए क्या करना है? तो लिखना है सीपी, लिखना है एसपी। बात जानते हैं ना?
क्या कहा, जो सबसे पहले वो क्या करता है, 1 केजी देने का वादा करता है, लेकिन वो बेईमानी करता है। क्या कहता है, 1000 ग्राम देंगे, 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन वो देता है 950 ग्राम, समझे। उसके बाद कहा वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी जितना मैं खरीद के लाया था उतना में नहीं बेचेगा, अंकित मूल्य पे बेचेगा। यानी अंकित मूल्य जो है वो 15% एक्स्ट्रा बैठा दिया है। जितना मैं खरीद के लाया अंकित मूल्य बैठाया है 15% एक्स्ट्रा, और उसी पे बेच रहा है वस्तु को, समझे। अब आइए यहाँ से देखिए, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा मेरे भाई 19 बार में, 5 से काटिएगा 23 बार में, यानी फाइनली जो आएगा 19:23 आएगा। अब बताइए आप 19 के वस्तु को 23 में बेच रहा है तो कितना का लाभ होगा, आप बताइए। आपको अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तो 4 का लाभ हो रहा है किस पे, 19 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा, 100% से गुना 400, अब बटा हो जाएगा 19%। अब भाग दीजिएगा तो 19 दूना होता है 38, बचेगा 2 0, 19 से 19 बचेगा 1/19%। 21 सही 1/19% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई किसको समझ में नहीं आया है, आप बताइए। समझ में आया ना, इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको सीधे दिमाग में फिट हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट 122 नंबर सवाल पे। 122 भी देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक देंगे आपको। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, या आपका जो भी ग्रुप होगा उसमें दोस्त ज़रूर भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए, एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। कितना किलोग्राम प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो 20 रुपया। खरीद के लाया था वो 18 रुपया प्रति किलोग्राम। सुनिए, लिखना है क्या, तो CP/S रेशियो SP। 20 रुपया प्रति किलोग्राम बेच रहा है, 20 रुपया प्रति केजी बेच रहा है, और ख़रीद के लाया था 18 रुपया प्रति केजी, यानी 2 रुपया यहाँ भी प्रति केजी में कमा रहा है। लेकिन वो और बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है, तो वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूँ देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत मेरे भाई पूछा है। तो आइए, कुछ नहीं करना है, एक बात बताइए, 18 रुपया प्रति खरीदा, 18 रुपया प्रति केजी खरीदा, 20 रुपया प्रति केजी बेच दिया। उसके बाद ये यहाँ तक नहीं दोस्त, अपने बैठखरा में भी कमी किया है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम गेहूँ देता है। एक बात बताइए, भैया, अरे पैसा उससे कितना का लेता है, तो 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का मेरे भाई पैसा जब ले रहा है तो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। तो 2 0 से 2 0 कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से काटिएगा ये 9 बार में, 2 से काटिएगा ये 5 बार में। 9 नमा होता है 81, 20 पंचा होता है कितना, तो 100 होता है। ये बात क्लियर है। 81 के वस्तु को 900 में बेचा, कितना का लाभ हुआ, 19 का। किस पे, 81 पे। ये निकाल क्या रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना, यानी 1900 बटे 81% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप भाग दीजिएगा तो 81 दूना होता है कितना, सीधे आप भाग दीजिए मेरे भाई, 1900 भागा 81, तो 2 बार में लगाइएगा तो 2 8 दूना 16, बचेगा यहाँ 8, यहाँ 8 में से 2 6 जाएगा, 2 यहाँ 0, 8 तिया होता है 24, यानी 3 8 तिया 24, यानी 23 दशमलव कुछ हो जाएगा, यानी 23.45 है आपका ऑप्शन ए। तो क्लियर हुआ, 23 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 45% हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया ना आपको कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए फिर से एक वीडियो आएगा जो सवाल डाउट बचेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा भी डाउट, 5% भी डाउट नहीं बचेगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। सुनिए, सवाल को पढ़िए, सवाल देखिए।
जितना भी बेईमान दुकानदार से रिलेटेड सवाल होगा सारा सवाल इसी वीडियो में हो जाएगा। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा बस। आइए आते हैं 123 नंबर सवाल पे। 123 नंबर सवाल कह क्या रहा है जानते हैं। कहा एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है। कहता है सुनिए, जितना में खरीद के लाए ना, आपको 6 सही 1/4% कम में ही वस्तु क्या करेंगे तो दे देंगे। लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सुनिए, यहाँ क्या करना है तो लिखना है CP रेशियो SP, समझे। अब देखिए 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। 1/16 होता है, आप निकाल लीजिएगा। 16 के वस्तु पे 1 का हानि, 16 के वस्तु पे 1 का लॉस, यानी खरीदा अगर 16 में है वस्तु तो 1 का लॉस पे बेचा, यानी बेचा कितना में 15 में। 16 में अगर वस्तु खरीदा 1 के लॉस पे बेचा, यानी बेचा कितना में तो बेचा 15 में। अब देखिए कहा 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का प्रयोग करता है। पैसा लेता है वो 16 ग्राम का और देता है उसको 14 ग्राम। पैसा लेता है 16 ग्राम का, यानी बेच रहा है 16 ग्राम, पैसा दे रहा है कितना 14 ग्राम। तो काटिए, 16 से 16 कटेगा, ये हो जाएगा 14, रेशियो हो जाएगा 15। अब बताइए 14 के वस्तु को 15 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 1 का लाभ होगा कि नहीं होगा। कितना पे होगा 14 पे, प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना। 14 सतह होता है 98, बचेगा 2/14, काटिएगा ये 7 सही 1/7% क्या हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा तो प्रॉफिट होगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ ना कि समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो आइए आगे 124 नंबर सवाल पे। कहा एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है। कहता है दुकानदार कहता है कस्टमर को, सुनिए, अरे जितना में खरीद के लाए आपको बस आपसे 25% ही हम प्रॉफिट लेंगे, यानी आपको जो देंगे 25% ही आपसे प्रॉफिट लेंगे। ये सुनिए, अगर वो 100 रुपया में खरीद के लाया तो वो कह रहा है देंगे आपको 125 में, यानी 25 रुपया ही आपसे लाभ लेंगे। किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बात का प्रयोग करता है, यानी वो बेईमानी करता है कहाँ तो बैठखरा में करता है मेरे भाई, करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। यानी अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ये सुनिए क्या कहा जानते हैं, उस पे जो अंकित है वजन उस पे 15% कम पे देता है। यानी अगर पैसा लेता है 100 ग्राम का तो वो देता है 15% कम। अगर वो पैसा लेता है 100 ग्राम का तो वो उस पर 15% कम तौल के देता है। यानी जितना उसके घर से लगेगा यानी वही तो उसका CP होगा। तो 15% जब मेरे भाई इसका निकालिएगा, यानी आप सीधे 85% निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा, यानी 850 ग्राम हो जाएगा। अब निकालिए यहाँ से आप फाइनल, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा तो कितना बार में तो 5 से काटिएगा मेरे भाई, तो 5 दूना होता है 10, 5 25 यानी 25। अब बताइए 17 से हो गया कितना तो 25 हो गया। 17 से कितना हो गया तो 25 हो। सुनिए क्या कहा, 17 के वस्तु को 25 में बेच रहा है मेरे भाई, 17 के वस्तु को 25 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, अरे कितना का लाभ हो रहा है 3 5, यहाँ 8 का लाभ हो रहा है किस पे तो 17 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना, तो ये हो जाएगा 800 बटे हो जाएगा 17% हो जाएगा। जब एक भाग दीजिएगा तो 17 चौका होता है 68, यानी कितना बचेगा 12 120। 17 सतह होता है 19, 17 सतह 119, यानी और उसके बाद दशमलव होगा। तो आपसे पूछा पूर्णांक में बताइए, यानी आपका 47% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सुनिए
सवाल देखिए 125 नंबर, लाजवाब इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है और सवाल बनता भी नहीं है। आप लेकिन अगर देख लिए ना इस सवाल को सॉल्यूशन तो आपसे 1 सेकेंड में बनेगा। कहा एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% तक का ठगी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या करता है जानते हैं? खरीदने के समय में भी 1% ठगता है और बेचने के समय में 1% का ठगता है, 1%। तो कहा टोटल इसको कितना प्रॉफिट होगा मेरे भाई, समझिएगा समझिएगा। खरीदते समय क्या बेईमानी करता है, कैसे करता है? खरीदते समय कैसे बेईमानी करता है? वो पैसा देता है 100 ग्राम का तो 1% का ठगता है, यानी वो लेता कितना है? 101 ग्राम। पैसा देता है 100 ग्राम का तो लेता है 101 ग्राम, यानी 1 ग्राम ठगता है। वो ठगने का मतलब है मेरे भाई वो 1 ग्राम खरीदने के समय में ज़्यादा लेता है। बेईमानी कैसे आप खरीदने के समय करते हैं? अगर आपका अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम अगर आपने खरीदने गया, अगर आपने 100 रुपया में 5 आम खरीदा है और आपने 100 रुपया दिया और 5 आम होना चाहिए आपका, आपने 1 आम एक्स्ट्रा ले लिया, यानी आप खरीदने के समय में एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और बेचने के समय में आप क्या करेंगे? अगर आप 100 रुपया में 5 आम देंगे तो बेचने समय में बेईमानी कैसे करेंगे? 100 रुपया लेंगे, 5 आम देने की जगह आपने 4 आम ही दिया। तो बेचने के समय में आप ऐसे बेईमानी करते हैं और खरीदने के समय में आप एक्स्ट्रा लेके बेईमानी करते हैं। तो यही है, 100 रुपया 100 ग्राम का पैसा दिया, लिया 1% एक्स्ट्रा, यानी 101 ग्राम का पैसा लिया। उसके बाद बेचने के समय में कैसे बेईमानी करेगा? तो देखिए, दिया उसको पैसा कितना का, उसको कहा कितना देंगे? तो 100 ग्राम कहा देंगे, 100 ग्राम कहा देंगे, लेकिन 100 ग्राम का पैसा लिया, लेकिन 1% बेईमानी किया, यानी 99 में क्या किया? 99 ग्राम ही दिया। 100 ग्राम का पैसा लिया लेकिन दिया ये बेचते समय का हो जाएगा। बेचते समय ये क्या करेगा? 100 का पैसा लिया, दिया 99 ग्राम। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2 0 से 2 0, यानी 99 से 101 हो गया। 99 से 101 जब हो गया तो कितना का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किस पे हुआ? 99 पे। प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, यानी 200 बटा हो जाएगा 99%। जब एक भाग दीजिएगा तो 2.02% का प्रॉफिट निकल के आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ ना? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथ ही समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा तो देखते हैं आज। कहा 126 नंबर सवाल, यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक का धोखाधड़ी करता है, खरीदने के समय में 25% का क्या करता है? धोखाधड़ी करता है। अब देखिए, खरीदने के समय में वो क्या करता है? धोखाधड़ी। वो पैसा देता है कितना का? 100 ग्राम का खरीदने के समय में, लेकिन लेता है 125 ग्राम। खरीदने के समय में पैसा देता है 100 ग्राम और खरीदता है 125 ग्राम ले लेता है। तो ये हो गया खरीदने के समय बेईमानी, यानी खरीदते समय ये बेईमानी कर रहा है। अब बेचते समय क्या करेगा? बेचते समय क्या करेगा? बेचते समय तो देखिएगा, लेगा पैसा 100 ग्राम का, लेगा पैसा 100 ग्राम का तो इसका 25%, 25 लेगा पैसा कितना? 100 ग्राम का, लेकिन वो देगा 25% बेईमानी करके, यानी इसका 75% देगा, यानी 75 ग्राम देगा। लेगा 100 ग्राम का, देगा 75 ग्राम का। काटिए 2 0 से 2 0, 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से काटिएगा 5 बार में, 3 और रेशियो 5। अब बताइए 3 के वस्तु पे वो 5 रुपया में बेच रहा है, 3 के वस्तु को 5 में जब बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 2 का लाभ नहीं होगा 3 पे। अब प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, ये हो जाएगा 200 बटे 3%, यानी 66.67% हो जाएगा इसका क्या? तो प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ में आ गया होगा आसानी से आपको। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा तो 21 यानी 127 दोस्त आप बना के सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप ज़रूर इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए आते हैं 128 नंबर सवाल पे। 128 नंबर सवाल को देखिएगा। 128 क्या कह रहा है?
वैसे तो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये भी सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं और ये भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर बना के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आते हैं 129 नंबर और आज क्या इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा आपके लिए। और ये सवाल दोस्त बताएंगे आपको, क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा जटिल है ये सवाल। आइए देखिए, कहा एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है सुनिए सुनिए, अरे जितना में खरीद के लाए आपको क्या करेंगे 10% का हानिए पे दे देंगे। कहा 10 रुपया हानिए पे बेच देंगे, यानी आपको 90 पे ही दे देंगे, समझे। लेकिन वो बेईमानी करता कहाँ है देखिएगा, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। गलत तराजू का उपयोग करता है और लाभ कमाता है कितना का, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा वजन, यहाँ हो जाएगा वजन। लेकिन यहाँ जो लाभ कमा रहा है मेरे भाई, वो क्या कर रहा है, लाभ 15% का लाभ कमा रहा है। अगर वो 100 रुपया कमाया है तो 15% के लाभ पे देगा, यानी 115 में देगा। तो ये आपको यहाँ कैसे निकालना है ये बात बताइए। तो कैसे निकालना है देखिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए और लिखिए 90 गुना 100 यानी 9000। ये कहाँ हो जाएगा, तो 115 गुना 100 यानी हो जाएगा 11,500। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद काटिएगा 5 से तो ये 18 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 23 बार में। अब आप बताइए वो जो बेईमानी करता था तो यहाँ कितना रहता था, देता था अगर 1000 ग्राम तो वो पैसा लेता था, अगर 1000 ग्राम का तो वो देता था यहाँ कम में। तो वही तो बैठखरा में कमी करता था, वही तो बेईमानी करता था। यानी ये जो 23 है ये 100 ग्राम यानी 1 केजी का वैल्यू है ना, यानी 1000 ग्राम का वैल्यू नहीं होगा ये। यानी हम ये कहें जो ये 1000 ग्राम जो है ये 23 का वैल्यू होगा। वो दे रहा है 18 यूनिट, रेशियो में दे रहा है 23 यूनिट, लेकिन रियल में दे रहा है 1000 ग्राम और दे रहा है कितना, तो यहाँ 18, तो 18 से गुना कीजिए, यानी ये हो जाएगा 18,000 बटे हो जाएगा 23। तो आप इसको देखिएगा भाग दीजिएगा तो मेरे भाई आएगा 782.6 ग्राम आपका क्या हो जाएगा। तो वो दे रहा है जो वही निकल के आएगा, यानी यहाँ पे निकल के आएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर जिस भी भाई को समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बात आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।